अक्सर मैंने विद्यार्थियों में देखा है, हमारे छात्र छात्राओं में, जितने भी यूपीएससी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जब भी या तो टेस्ट की बारी आती है या एग्ज़ाम की डेट आती है तो बड़ी हड़बड़ाहट आ जाती है, बड़ी परेशान रहने लगते हैं स्ट्रेस में कि टेस्ट है, एग्ज़ाम है। अब कल यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अभी जैसे 25 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस वजह से उनके बहुत से क्वेश्चन, बनते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि कुछ लाइन्स हैं कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। डरने की बात ही नहीं है, या तो आप पेपर में एग्ज़ाम में फेल हो गए या पास हो गए। पास होगे तो आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप आगे चले जाओगे लाइफ में। और यदि एग्ज़ाम में फेल होते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हो। आप फेल हुए, आप उससे सीखो, आपको एक तजुर्बा हुआ। फेल का मतलब ये थोड़ी होता कि आप कुछ नहीं कर सकते। फेल का मतलब होता है कि अब आपको सीखना है, आपको तजुर्बा होगा उस चीज़ से। तो ये लाइन याद रखिएगा कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसी के साथ नमस्कार साथियों, मैं श्रेष्ठ पाठक नेक्स्ट रैंक अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने 4 लेक्चर लिए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक टेस्ट दे दिया जाए। ये आज आपका एक टेस्ट है। इसमें शुरुआत में कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन डाले गए हैं कि आप देखिए 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन, 2013 का, 2011 का, ईयर वाइज हैं सारे। आप कहेंगे कि बीच में क्वेश्चन आए हैं, आपने डाले नहीं कि, तो बीच में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। 11 में आया था, 11 के बाद 13 में आता है, 13 के बाद आया था हमारा 2021 में, उसके बाद 24 में एक क्वेश्चन आया था, वो हमारा स्टोन एज से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसमें डालना सही नहीं समझा। तो पहले हम ये कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन हैं 4-5, उसके बाद 50 क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यू हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट में इसकी आंसर की भी दी गई है, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में आज हम इसी पीडीएफ की चर्चा करने वाले हैं। तो भाइयों तैयार हो जाओ। मेरा नाम श्रेष्ठ पाठक है। टेलीग्राम यहाँ पे नेक्स्ट रैंक अप आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आप नेक्स्ट रैंक अप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलॉबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। हिंदी में पढ़ें तो हम निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा एक बांधों की श्रृंखला बनाकर और पानी को आपस में जुड़े जलाशय में प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सीधी सीधी सी बात है, मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे वो प्लैन्ड टाउन्स थे, यूनिफॉर्मिटी में बने थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बेहतर, एक उत्तम ड्रेनेज सिस्टम का नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ वाटर रिजर्वायर्स वगैरह भी बनाए हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में या दूसरी क्लास में बताया था, धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे 16 रिजर्वायर्स पाए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा गया है और उसे बचाया गया है। आज की तरह नहीं कि नल बह रहे हैं, लोगों के नल आ रहे, टंकी भर गई, बह रहे हैं, आप अपने कामों में लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे एक उत्तम व्यवस्था थी, आपका पानी नहीं बहेगा, पानी की पूरी सुरक्षा देखी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चनुदाड़ो, कोट डीजी, सोहगोरा और देशलपुर। इन 4 में से आप बताइए कि कौन सा इसमें से हड़प्पन साइट नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप बताइए।
कौन सा इसमें से हड़प्पन साइट नहीं है। करना आपको खुद ही सॉल्व, मैं आंसर बताऊंगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा आपको भी टाइम दूंगा, टेस्ट है ये। पहला तो मैंने फ्लो फ्लो में आपको तुरंत में आंसर बता दिया, समझाते में ही आंसर बता दिया था। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ भाई, पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अभी तक जितने भी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आए हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनमें से चन्होदाड़ो। चन्होदाड़ो देखिए एक हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है ये बिल्कुल, ये लगभग मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, और चन्होदाड़ो एक हड़प्पन साइट है। कोट डीजी, कोट डीजी ये अभी आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरह हमारी जो सभ्यता है, हड़प्पन सभ्यता, उसका विकास हुआ, उसमें कुछ उसके पहले क्या था और किन चीज़ों से इसका विकास हुआ। बीच में अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, सीधी सीधी बात बताऊँ, ओरिजिन पढ़ना है अपन को थोड़ा सा, तो उसमें आप कोट डीजी की चर्चा पढ़ेंगे। तो कोट डीजी क्या है, एक प्री हड़प्पन साइट है। ठीक है, ये भी सिंध नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये भी आंसर नहीं है। सबसे नीचे देशलपुर, देसलपुर आपका गुजरात में पड़ता है, तो बचा कौन सा हड़प्पन साइट है, बचा कौन सा, सहगोरा। सहगोरा आपका क्या हो गया, एक हड़प्पन साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता हैं। हमें नीचे 3 ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से हो सकता है या तो तीनों, या तो कोई 2 या फिर 1 हड़प्पा सभ्यता के लोगों की विशेषता हो। तो इन तीनों को हमें देखना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन कौन से सही हैं। ठीक है, ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। दिमाग लगाइए, जैसे कि आपको इनमें से लगे कि एक गलत है, चलो आप लगा लो पहले दिमाग, वरना वो तो आप फिर सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो सहगोरा है ये है कहाँ पे, हाँ ये सहगोरा है कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में, राप्ती नदी के किनारे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये लगाइए, ठीक है, ऑप्शन पढ़ूँ मैं। दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, उनके पास शानदार महल थे, मंदिर थे। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, मतलब कि वो मेल और फीमेल दोनों देवता, पुरुष और महिला दोनों देवी देवताओं को पूजा करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रूम चैरियोट्स इन वॉरफेयर, वे युद्ध में घोड़े वाहित रथों का उपयोग करते थे, मतलब कि रथ जिसमें घोड़े वाले हों। तो बताइए, टाइम निकल रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, चलो हम देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2500 से उसका टाइम पीरियड हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम मेसोपोटामिया से कंपेयर करें तो मेसोपोटामिया में जैग्यूट वगैरह बनाए गए हैं, मतलब कि जैग्यूट होता है जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं वैसे ही वहाँ पे होते हैं जैग्यूट। तो जिस तरह तो मेसोपोटामिया में देखा गया है कि वो लोग सजावट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी हड़प्पा सभ्यता में यूटिलिटी को ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे ध्यान दिया गया है किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से वेलफेयर हो सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। सजावट की जगह लोगों के कल्याण पे ज़्यादा ध्यान दिया है, यूटिलिटी पे, चीज़ों की यूटिलिटी, उपयोगिता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पैलेसेस और टेम्पल्स के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, प्रकृति पूजा के मिलते हैं परंतु टेम्पल्स के साक्ष्य नहीं मिलते। तो पहला गलत हो गया।
अब आंसर तो आप इसी से बता दोगे। यहाँ पे पहला जो ये पॉइंट है गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1 and 2 ओनली, पहला गलत है तो ए तो आएगा नहीं। सी 1 2 and 3 ओनली, वो 1 2 and 3। अब पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा के लिए तो अपन लगाएंगे नहीं सी में, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा बी और सी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है सेंटेंस, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, वे पुरुष और महिला दोनों देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्या करते थे? अब आप कहोगे भैया अपन ने धर्म तो भी पढ़ा ही नहीं उनका, तो मैंने आपको बीच बीच में क्लासेस में हमेशा बताया है कि यहाँ पे मदर गॉडेस यानी मतलब स्कल्पचर वगैरह मूर्तियाँ वगैरह हमें मिली हैं, तो उनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। साथ ही साथ मदर गॉडेस की हमें मूर्ति मिली हैं, और मूर्तियों में स्कल्पचर्स में ज़्यादातर महिलाओं के स्कल्पचर्स देखे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मेल हमें कई सील्स मिली हैं जिनमें बीच में कोई व्यक्ति बैठा है, उनके आसपास अलग अलग पशु बैठे हैं, तो उसे पशुपति शिव की शील कहा, पशुपति शिव की शील कहा गया है, नाम दिया गया है। तो यहाँ से हमें यह अंदाज़ा होता है, यहाँ से अंदाज़ा लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा, यहाँ पे मेल और फीमेल डीटीज दोनों की पूजा होती थी, तो दूसरा सही है, तो आंसर इसका बी हो गया। लेकिन अब तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखें कि इन लोगों के पास क्या ऐसी रथ थे जो कि घोड़े के द्वारा लड़ाइयों में दौड़ा करते थे? नहीं, यहाँ पे हर जानवर एनिमल की चर्चा की गई है, हाथी, लॉयन एट्सेट्रा अलग अलग प्रकार के। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी घोड़े की चर्चा सुनने में हमें नहीं मिलती है, ना ही किसी सील में। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? बी। अब यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर लोगे यूपीएससी के पेपर में, लेकिन यूपीएससी के पेपर में का फेवरेट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। वो आपको स्टेटमेंट देगा, 3-4 कहेगा कि भैया इनमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों सही हैं कि चारों गलत हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे नो डाउट। इसके लिए सीधी सीधी सी एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको पीवाईक्यू, आपको क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। दो विचार दिए गए हैं, पहले इंग्लिश में लिखें फिर हिंदी में लिखें दोनों। अब हमें पुराने ही क्वेश्चन की तरह बताना है क्या सही है क्या गलत है। पहला है, इट प्रीडोमिनेंटली आ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थो प्रेजेंट डज नॉट डोमिनेट द सीन। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि उपस्थित था लेकिन प्रमुख नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। इस काल में भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि कपास, हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे विश्व की पहली सिविलाइजेशन थी जहाँ पे कपास की खेती स्टार्ट हुई थी, और इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पन सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि मैंने आपको अन्य नामों में ऊपर बताया था। तो यहाँ पे कपास की खेती होती है। साथ ही साथ शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रकृति पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे टेम्पल्स नहीं है, तो यहाँ से यह अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे कोई रिलीजियस धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं है। ठीक है, सेक्युलर सोसाइटी है, यहाँ पे हर व्यक्ति को बराबर सम्मान है, कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं है, धर्म के आधार पे कोई बंटवारा नहीं है, साथ ही साथ जात पात के आधार पर भी कोई बंटवारा नहीं है, छुआछूत वगैरह अनटचेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आंसर? बोथ 1 and 2। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं, पूरा बन जाएगा आपसे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ये मेरे द्वारा ये बनाए गए हैं, अभी मैंने आपको यूपीएससी के क्वेश्चन लगवाए हैं, और हाँ आगे जाके मैं आपको अलग और भी इसी टाइप से जो ये क्वेश्चन है ना सेंटेंस वाले, स्टेटमेंट्स वाले, ये मैं आपको भी लगवाऊंगा। अभी तो क्लास के बीच में अपन लगा रहे, तो ये मैंने आपको दे दिया इतना। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? बताइए इसका आंसर, बताइए, जब तक मैं कुछ और देखूँ।
टाइम है, तुम कौन मुझे पढ़ाना है, मुझे यही टेस्ट सॉल्व कराना है, तो आराम से आप लोग बढ़िया तरीके से लगाइए। बताइए ये आंसर तो देखिए, इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। एक मिनट और है आपके पास। देखिए सीधी सीधी सी बात है कि वो पूछ रहा है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। आर डी बनर्जी और दयाराम सैनी थी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जॉन मार्शल ये तीसरे प्रेसिडेंट थे हमारे एएसआई के बचे। अलेक्जेंडर कनिंघम आंसर भी पता है, और ना पता हो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो, सीधी सीधी सी बात है। आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दूसरा है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, किस एज से, किस एज से हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग करती है। और इसके ऑप्शन तो आपके हिंदी में, चलिए मैं बता देता हूँ। नवपाषाण युग, न्यूलिथिक एज, लौह युग, आयरन एज, कांस्य युग, ब्रोंज एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक एज, आयरन एज, ब्रोंज एज, मेसोलिथिक एज, इनमें से किस से रिलेटेड है, कहाँ से बिलोंग करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन? बहुत इजी है, मैं बता चुका हूँ। और इसको भी मैंने आपको कहाँ पे बताया था, वैसे तो कई बार 3-4 बार बताया है, लेकिन जहाँ पे हम अलग अलग नाम पढ़ रहे थे कि इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसी वहीं पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, नवपाषाण काल हो गया, लौह युग हो गया, कांस्य युग हो गया, और मध्य पाषाण काल। जहाँ जहाँ पे ऐसी दिक्कत है कि इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये मैं ध्यान नहीं दिया, कह दो कि ध्यान नहीं दे पाया, जो भी आप कहना चाहो। भैया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रोंज के बने हुए टूल्स वगैरह ज़्यादा मिले हैं, तो जो इसलिए इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा है। आयरन का तो यहाँ पे कोई डोमिनेंस नहीं, आयरन तो यहाँ पे यूज़ किया ही नहीं गया। नवपाषाण युग हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले आता है, वो नवपाषाण युग स्टोन एज का एक पार्ट है। मैं पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक हमारा ये हो गया, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, तो कोई चांस ही नहीं। कांस्य युग, ब्रोंज एज। Which site was the first to excavated in the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई की गई? ये भैया अगर नहीं बनेगा तो आप लोग तैयारी छोड़ देना अपनी। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरा एक स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको कि किस तरह से एएसआई बना, किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई, और किस तरह से पहली साइट निकली। हड़प्पा पहली साइट थी 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा। दूसरी साइट मोहनजोदाड़ो 1922 में
राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसके बाद 1924 में इन दोनों को देखो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी को सपोर्ट किसने दिया था, निर्देश किसने दिए थे, जॉन मार्शल, जो कि तीसरे प्रेसिडेंट थे एएसआई के। इसलिए जॉन मार्शल ने एक आर्टिकल छापा था सितंबर 1924 में, कि एक आर्टिकल छापा था इन्हीं दोनों साइट्स के बारे में, द इलस्ट्रेटेड न्यूज़ ऑफ लंदन। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि याद रखें। कोई यदि आपको कोई चीज़ ज़्यादा पता हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज वर्ण आधारित चित्र। यहाँ पे देखिए चित्रलिपि है, मतलब कि सिंबल्स वगैरह बनाए गए हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं। फिर ब्रह्मी और देवनागरी तो आज की लिपि है। ग्रेट बात कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे इजी, सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन, जो अगर पेपर में मैं होता तो कभी ना डालता, क्योंकि ये ईजी है, हर व्यक्ति ये आजकल जानने लगा है। फिर भी आप लोग बताइए, अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर मैं पेपर में ज़रूर डालूँगा। और हाँ, ये जो आंसर है ना, ये चित्रलिपि, इसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी। ठीक है, इसका आंसर मोहनजोदाड़ो। कल ही मैंने क्लास ली थी, आपकी ग्रेड बाद पूरा पढ़ाया है आपको। ग्रेट ग्रेनरी, महान अन्नागार कहाँ पाया गया था, बताइए। ग्रेट ग्रेनरी आपका कहाँ पे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हड़प्पा में 2 रो में 6 ग्रेनरी पाई गई हैं, तो सीधा सीधा आंसर क्या है, हड़प्पा। चलिए आप लोग पॉज कर करके थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं ज़्यादा वेट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन है, नहीं हो पाएंगे। डॉकयार्ड एट लोथल इंडिकेट्स। लोथल में क्या है, डॉकयार्ड है, मतलब कि यहाँ से आप समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से किस चीज़ को ये इंडिकेट करता, दर्शाता है, कृषि नहीं, मिट्टी के बर्तन नहीं, धार्मिक गतिविधियाँ नहीं, समुद्री व्यापार, हाँ समुद्री व्यापार। ठीक है, समुद्री व्यापार को दर्शाता है। साथ ही साथ हम और देखें, 2 तो हो गया। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड मेनली, बताओ अब इसका आंसर बताओ। पंद्रह सौ से 1000, 2500 से 1750, 500 से 100, 1000 से 500। देखो 1000 से 500, ये तो होगा नहीं। अब बताओ आप, देखो हेडिंग ही आपकी लिखी थी 2500 से 1800, और मैंने एक चीज़ बताई थी कि टाइम पीरियड हर जगह आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना मैं वहाँ पे था ना आप वहाँ पे थे। ठीक है, ना मैं वहाँ पे था ना आप वहाँ पे थे, तो जो भी है अंदाजे के अनुसार लगाया गया है। मैंने आपको टाइम पीरियड में बताया था कि अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मानना है, कोई 1500 से 1000, तो कोई 1000 से 500। एक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्या है, 2500 से 1750। एनसीईआरटी वगैरह में भी इसकी चर्चा की गई है। हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो, किसने, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, राखलदास बनर्जी, दयाराम सैनी। चारों में से किस व्यक्ति ने मोहनजोदाड़ो की खोज की है? ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज की है दयाराम सैनी ने, और मोहनजोदाड़ो की खोज की है राखलदास बनर्जी ने। इंदुस वैली सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच ईयर, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? साफ साफ आंसर है 1921। वहाँ पे जब हड़प्पा की खोज हुई, दयाराम सैनी जी के द्वारा हड़प्पा को निकाला गया, खुदाई की गई, तभी तो इसको आइडेंटिफाई किया गया, तो 1921 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखें कि लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, इसका स्थल कौन सा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राखीगढ़ी। साउथर्न मोस्ट साइड भी आपको मैं बता चुका हूँ,
बताइए कौन सा था। साउथर्न मोस्ट साइड मैंने आपको बताया था कि कौन सा था। ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। पहले तो मुझे काफ़ी परेशानी आती थी ये साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगाने में। हिंदी में तो आज भी परेशानी आती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हालांकि अब तो ठीक है, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, लेकिन बहुत कंफ्यूज होता था मैं। नॉर्थ में क्या है? मांडा। साउथ में क्या है? दायमाबाद। तो आंसर क्या होगा? दायमाबाद। अब ईस्ट और वेस्ट, वो अब आप लोग बताओ क्या है। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट आप लोग बताओ, अब हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। क्या, जब आप लोग कुछ चीज़ देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, वो चीज़ आपको याद रहेगी जो चीज़ आप खुद से देखोगे। धौलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? धौलावीरा, धौलावीरा एक ऐसा टाउन है जहाँ पे 16 रिजर्वायर्स पाए गए हैं और बढ़िया एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसको कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है आइलैंड ऑफ खादरबेट, खादरबेट नाम का एक आइलैंड है और एक गांव भी है वहीं पे। तो उसी वहीं पे ये है, स्थित है धौलावीरा। ठीक है, अभी ये आपका काम है कि किस नदी के किनारे है, ये आपको खोजना है। डॉकयार्ड वॉज फाउंडेड, कहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया? ऊपर ही बताते जा रहा हूँ कहाँ पे पाया गया। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या तो हड़प्पा, कहाँ पे पाया गया? लोथल। लोथल अभी ऊपर बताया है कि आपको लोथल में डॉकयार्ड पाया गया। उसी डॉकयार्ड से ये डॉकयार्ड यह दर्शाता है कि यहाँ पे समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। राखी गढ़ी कहाँ पे है, ये आप लोग बताओ। खुद से थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे है राखी गढ़ी? नहीं पता? चलो ठीक है, ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं अभी। जब इतना बताया था, राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। सौचुगई, सौचुगई कहाँ पे है भैया? इन विच कंट्री? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अगर अपन लगा लेंगे तो कोई चीज़ याद बनी रहे तो क्या दिक्कत है उसमें। बताइए कहाँ पे है सौचुगई? इंडिया में देखिए, अभी तक मैंने आपको मुख्य साइट पढ़ाई उनमें तो आपको आया नहीं, तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो हाँ, अंदाज़ा लगाना कठिन है, गलत हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए। इंडिया में नहीं है बच्चे। 3 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। सीधा सीधा आंसर इसका ये नॉर्थन अफगानिस्तान में हमें मिलती है। द मेन मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन वॉज, मेन मटेरियल क्या था हड़प्पा के कंस्ट्रक्शन में? पत्थर, स्टोन, लकड़ी, वुड, पकी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें या फिर कच्ची ईंटें, बताइए। रॉ ब्रिक या ये पकी हुई ईंटें होती हैं बर्न्ट ब्रिक्स, ये कच्ची ईंटें रॉ ब्रिक्स। कच्ची मिट्टी है, चलिए ठीक है। पकी हुई ईंटें मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया है? पकी हुई ईंटों का, बर्न्ट ब्रिक्स का। उसके अलावा स्टोन वगैरह का यूज़ है लेकिन कम मात्रा में है, तो आंसर क्या होगा? पकी हुई ईंटें, बर्न्ट ब्रिक्स। हड़प्पन सील्स काय की बनी हैं, बताइए किस चीज़ से बनी हुई है? ये मुझे लगता है
चलिए फिर भी एक ट्राई तो कर ही सकते हैं, जिनमें हो सकता है कोई ऐसा देख रहा हो जिसका पेपर हो, वो बताएगा। टेराकोटा की बनी हैं। टेराकोटा देखिए, टेराकोटा हम देखें तो जो हमारी जो मूर्तियाँ वगैरह होती थी उस वो टेराकोटा से बनी होती थी। ये छोटे छोटे ये कुछ खिलौने भी हमें मिले हैं, वुडन प्लग्स मिले हैं, अलग अलग चीज़ें मिली हैं, ये टेराकोटा से बनी हुई थी। कांस्य, ब्रोंज, ये हमारा सोप स्टोन, तांबा, कॉपर किस चीज़ से बनी है? ऐसे कोई आपसे पूछे टेराकोटा होता क्या है, और आंसर आपको टेराकोटा में लिख दें, वुडन स्कल्पचर जो बनी होती हैं वो टेराकोटा कहलाती हैं, कि पकी हुई मिट्टी, बेक्ड बेक्ड सोइल, क्या होगा, सॉइल क्या होगा, बेक्ड सॉइल, पकी हुई मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा। काश्य ब्रोंज। अब इसका आंसर है सोप स्टोन, स्टेडाइट। विच एनिमल इज फ्रिक्वेंटली डिपेक्टेड ऑन हड़प्पन सील? इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं, तो इसके लिए अपन यहीं तक रहने दें इसको, फिर आगे की क्लास में इसको और पढ़ें। ये क्वेश्चन एक देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्या है कि बिना पढ़े क्वेश्चन अपन जब उसका टॉपिक हो जाएगा उसके बाद फिर से लगाएंगे तो आसानी जाएगी। विच साइट शोज एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड? बाकी अभी हो सकता है मन बदल जाते हैं, मैं पूरे ही लगवा दूँ आप लोगों को। कौन सी साइट, कौन से स्थल से आपको प्लग्ड फील्ड मिली हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। इसका आंसर बताइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कई बार आपको बता चुका हूँ इसको। ठीक है, कहाँ से ये हमें मिली है? कालीबंगा। ऊपर के क्वेश्चन, चलो ये भी थोड़ी सी लगा ही लो। हड़प्पन साइट इज नोन फॉर फायर एल्टर्स। कौन सी हड़प्पा साइटें फायर एल्टर्स के लिए जानी जाती है? फायर एल्टर्स होती हैं अग्नि वेदिकाएं, जिसमें हवन वगैरह करते जो वेदिकाएं बनाई जाती हैं वो। कहाँ से पाई गई हैं? देखिए वैसे तो कालीबंगा लोथल दोनों से पाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर कालीबंगा को माना जाता है। स्क्रिप्ट अभी अपन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन लगा रहे जो अपन पढ़े हैं। मेन ऑक्यूपेशन क्या थे इनकी? पशुपालन, कृषि। कृषि इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी, ठीक है। वेट मेड अप ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन ये देखिए, टाउन जो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग है वो किस तरह की थी? ग्रिड प्रणाली पर आधारित। हमेशा से ग्रिड पैटर्न, हमेशा से मैंने आपको बताते आ रहा हूँ शुरू से कि जो ये ग्रिड पैटर्न पे आधारित जो कि चेस बोर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इनकी टाउन प्लानिंग उसी पे बेस्ड थी, ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड इनकी टाउन प्लानिंग थी। लोथल काय के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर था?
जल व्यापार के लिए ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। विच साइट लोकेटेड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कौन सी साइट लोकेटेड थी? इसका आंसर है सुरकोटडा या फिर बनावली, कोरिडीजी या लोथल। सुरकोटडा इसका आंसर है। स्टैंडर्ड हड़प्पन सील गोल, अंडाकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय, ये भी अपन पढ़ेंगे। चलिए अब आपके मतलब के क्वेश्चन नहीं है अभी उसमें, क्योंकि अभी अपन ने तब पढ़ा नहीं है। आज की क्लास अपन इतनी ही रहने देते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन लगाए हैं PDF में देख लीजिएगा। और देखिए मैं साफ साफ बात बताऊँ, PDF तो मैं पूरी ही डालूंगा, आज ही ग्रुप में डाल दूंगा आंसर के साथ। अब यदि इसका आप फ़ायदा उठाते हैं कि पूरी PDF है, आंसर देख लो, कल अगले टेस्ट में आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, तो ये आपकी गलती होगी। मेरी गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं तो टेस्ट ले ही रहा हूँ। तो उम्मीद है कि अगला जो टेस्ट होगा वो लोग आप चीटिंग से नहीं, अपने ही ज्ञान के द्वारा देंगे। बाकी एक चीज़ और बता दूँ कि ठीक है, फेल होते हैं, ठीक है, नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को सीखना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कहीं चीटिंग करने से अच्छा और गिव अप करने से अच्छा। बार बार प्रयास से ही लोग, कई लोगों के एग्ज़ाम है आखिरी अटैम्प्ट में निकलता है, सिक्स्थ अटैम्प्ट में निकलता है, और कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है। तो ठीक है, नहीं निकला हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट, सिक्स्थ अटैम्प्ट में, ठीक है, लेकिन मेहनत तो की है ना, उसमें आपको तजुर्बा तो हुआ है ना, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू।